Hello, students. Today we are going to learn about two terms of psychology, class 11th, acculturation and inculturation. Before learning these two terms, let us first know what is culture because they are connected with culture. These are the process of learning culture. So, culture refers to shared customs, beliefs, values, norms, and other products of community which are transmitted from one generation to another, like the way of eating, the way of dressing, the value system, customs, ये सारे कल्चर के पार्ट हैं. अब अकल्चरेशन और इनकल्चरेशन, ये दो जो हैं टर्म्स, ये हमें सिखाती है कल्चर कैसे आप लर्न करते हो किसी का. अब यहाँ पे किसी का है या अपने, बिकॉज आप अपना कल्चर भी लर्न करते हो. आपके घर में कैसे रूल्स चलते हैं, कैसे वैल्यू सिस्टम है, कैसे बिलीव्स हैं, कैसे कस्टम है, ये आप सब सीखते हो. सो सबसे पहले हम बात करेंगे अकल्चरेशन की. अकल्चरेशन जो है ये क्वाइन किया गया है पहली बार 1880 में. किसके द्वारा? एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जॉन वेस्ली. और इनके हिसाब से अकल्चरेशन जो है वो एक प्रोसेस है कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंज का जो ऑकर करता है जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर कंटैक्ट में आते हैं. और ये अडॉप्ट करता है प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ सोसाइटी वाइल ऑल्सो बैलेंसिंग वंस ऑन कल्चर. अब बात आती है कि हम तो कह रहे हैं अडॉप्ट करता है क्या. जैसे देखिए बच्चे, आप खाना खाते हैं जो आपका अपना कॉमन, जैसे आप किसी का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, किसी के हॉलीडेज़ को मना रहे हैं जो हमारे कल्चर के नहीं हैं. जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, आप बीइंग ब्राह्मण, बीइंग राजपूत, आप उस कल्चर के नहीं हैं, बट हम वो मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. या बाहर फॉरेन एरियाज़ में हमारे किसी जो है फेस्टिवल को या सेलिब्रेशंस को मनाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर. लैंग्वेज को यूज़ करना, जैसे हमारी हिंदी भाषा है बट हम इंग्लिश भी बोलते हैं, वो भी अकल्चरेशन है. देखिए, अब ये हम कहते हैं कि जब दो से ज़्यादा कंटैक्ट में आते हैं कल्चर, तो वो जो है अकल्चरेशन बनाते हैं, वो अकल्चरेशन होता है. मतलब किसी अपने कल्चर के साथ दूसरे कल्चर को सीखना, दैट इज़ अकल्चरेशन. या फिर उसको अपने कल्चर को छोड़ देना. अब इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं. सबसे पहले देखिए, कल्चर को छोड़ना, अपने को छोड़ना, दूसरे को अपना लेना, या दूसरे को अपना के अपने को भी साथ बैलेंस रखना, इनमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. वो 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं. देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी है असिमिलेशन. असिमिलेशन क्या हुआ? जो जब लोगों को कंसीडर किया जाता है, जब वो कंसीडर करते हैं अपने कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं. कई लोग क्या करते हैं, वो अपना कल्चर नहीं अडॉप्ट करते और वो दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो उसी कल्चर के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अपने आप को इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और वो असिमिलेशन स्ट्रैटेजी मानी जाती है. जैसे इंग्लिश, हम इंग्लिश ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिया है, या हम इंग्लिश कल्चर को अपना चुके हैं, हम इंग्लिश बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज़ असिमिलेशन. दूसरा आपका है सेपरेशन. सेपरेशन जो है, जो लोग वैल्यू करते हैं हेरिटेज कल्चर को और डू नॉट वांट टू लर्न अबाउट द न्यू कल्चर फॉल इन द लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द टेबल, वो नहीं चाहते दूसरे कल्चर को फॉलो करना, उसको हम कहते हैं सेपरेशन. मतलब वो अपने हेरिटेज कल्चर को ही फॉलो करते हैं, दूसरे को अडॉप्ट नहीं करते. तीसरा आपका आ गया इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा, इसको बायोकल्चरलिज्म भी कहते हैं. द पीपल हु सीक टू मेंटेन देयर हेरिटेज कल्चर एंड लर्न फ्रॉम and interact with the new culture are considered to be using the अकल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे अपना भी याद रखते हैं और दूसरे का भी साथ रखते हैं. हालांकि सेपरेशन में वो लोग अपने को नहीं वैल्यू करते, वो अपने को ही वैल्यू करते हैं, दूसरे को याद नहीं करना चाहते. थर्ड इज़ मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन वो लोग होते हैं जो नीदर आइडेंटिफाई करते हैं अपने कल्चरल हेरिटेज को नॉर नया वाला. वो जो हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हमारे कल्चर का या दूसरे कल्चर का. कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो इंग्लिश को भी प्रेफरेंस नहीं देते, हिंदी को भी प्रेफरेंस नहीं देते, वो जो उनको भाषा सूटेबल लगती है वो बोलते हैं. सो इट्स मार्जिनलाइजेशन. अब जो है हमारे पास दूसरा टर्म जो है वो है कल्चरेशन. इनकल्चरेशन वो प्रोसेस है जहाँ से हम अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं. देखिए, आपने भी तो हमारे घर में कैसा रिवाज चलता है, कैसे वैल्यू सिस्टम है, कैसा बिलीफ है, हम क्या बोलते हैं. सपोजिंगली अगर मैं यहाँ की रहने वाली हूँ तो मैं डोगरी बोल सीखी है, तो वो डोगरी कहाँ से सीखी है? तो
हमारे वैल्यूज़, लैंग्वेज, मॉरल्स जो एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, जब हम वो सीखते हैं बाय ऑब्जर्विंग, इसका मेन जो रहता है हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं अपनी मेंबर्स सोसाइटी के जो हैं उनको। हमारे उसके अंदर पेरेंट्स भी आते हैं और ये एक मीन है हम अपने फंक्शनल मेंबर बनने के लिए जो हम सोसाइटी में बनते हैं। सो इनकल्चरेशन और अकल्चरेशन में क्या फ़र्क है कि इनकल्चरेशन जो है वो अपने कल्चर को लर्न करना, दैट इज़ इनकल्चरेशन, जो आप सीख रहे हैं, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, नॉर्म्स आपके सोसाइटी, वैल्यू सिस्टम। वेयर एज जो दूसरा है वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग अदर कल्चर, वो दूसरे कल्चर को सीखना है। आप उसमें अपना कल्चर छोड़ देते हैं या उसको रखते हैं, या आप दोनों कल्चर्स को रखते हैं, या अपने के अपना याद रखते हैं, दूसरे को नहीं अडॉप्ट करते। ये सारे कल्चरेशन के पार्ट्स हैं। वेयर एज इनकल्चरेशन तो आप अपने ह्यूमन लाइफ में जो आपकी सोशल कल्चर कंटेक्स्ट में आपको वैल्यू सिस्टम मिलता है आप उसको लर्न करते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।